श्री रामलीला समिति पागबड़ा के तत्वावधान में इन दिनों नगर पंचायत पागबड़ा के संत नामदेव बड़ा मंदिर पर भगवान श्री राम की लीला का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला के कलाकारों द्वारा अपनी कला के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया जा रहा है। पागबड़ा की इस रामलीला को देखने के लिए पागबड़ा और पागबड़ा के आसपास के दर्जनों गांव के नागरिक भगवान श्री राम की लीला को देखने आ रहे हैं। रामलीला में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए, कोई व्यवधान ना हो, इस बिंदु को ध्यान में रखकर रामलीला कमेटी अपना काम कर रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। समय समय पर पुलिस के आला अधिकारी इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों से जानकारियां भी ले रहे हैं। सुलोचना सती कार्यक्रम में पहुंचे सीओ हाईवे द्वारा रामलीला स्थल का भ्रमण किया गया और सभी व्यवस्थाओं को देखा गया। रामलीला कमेटी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि इतना अच्छा आयोजन रामलीला कमेटी के तत्वावधान में किया जा रहा है और राम भक्त भक्ति में सराबोर है। शुक्रवार की रात्रि रामलीला के इस मंच पर सुलोचना सती पाठ का मंचन किया गया। आपको बताते चले कि पागबड़ा के संत नामदेव बड़ा मंदिर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का मंचन जारी है। हर रोज रामलीला के इस मंच पर कलाकारों द्वारा खूबसूरत अंदाज में मंचन किया जा रहा है। आज के इस मंचन में लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करने के रामाश्रम लौटते हैं। मेघनाद के वध की सूचना जब रावण के दरबार में पहुंचती है तो मेघनाद की पत्नी सुलोचना विलाप करने लगती हैं। वहीं रावण की पत्नी मंदोदरी भी अपने बेटे की मौत पर विलाप करती हैं और सुलोचना रहती है कि मेरे पति मेघनाद का शीश ला दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। सुलोचना कहती है कि पत्नी धर्म निभाने के लिए जो भी करना होगा मैं वही करूंगी। स्त्री का सुहाग उसका पति होता है और जब मेरे पति ही दुनिया में नहीं है तो मुझे इस माया रूपी संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। आज के इस सुलोचना सती मंच को देखने के लिए हजारों की संख्या में राम भक्त नामदेव बड़ा मंदिर पर मौजूद रहे और सुलोचना सती का मंचन देखने के बाद सभी भाव विभोर हो उठे। रामलीला के मंच पर जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुनती हैं तो वह बेहोश हो जाती हैं। रावण लक्ष्मण का वध करने का प्रण लेता है, लेकिन सुलोचना कहती हैं कि लक्ष्मण जी की कोई गलती नहीं है, मुझे मेरे पति का शीश ला दीजिए, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। रावण व्याकुल होता है और शंखनाद करता है तो वहीं राम आश्रम में विभीषण भगवान राम से कहते हैं कि मेघनाद का शीश उनकी पत्नी को दिया जाए और आखिर में मेघनाद का शीश सुलोचना तक पहुंचता है और सुलोचना सती हो जाती हैं। सुलोचना सती का मंजर देखकर राम भक्त गम का इजहार करते हैं क्योंकि सुलोचना ऐसी महिला थी जिसने अपने पति के लिए अपनी जान भी दे दी। रामलीला के मंच से कलाकारों द्वारा यही संदेश दिया गया कि हमें सच्चाई के साथ रहना है, बुराई से दूर रहना है और कमजोरों की मदद भी करनी है। विगत 11 दिन से जारी रामलीला के मंच पर रामायण के प्रत्येक किरदार को निभाया गया। रावण से लेकर भगवान राम तक जितने भी किरदार इस रामायण पाठ में हैं, उन सभी किरदारों को कलाकारों द्वारा जीवंत करने का काम किया गया और जिस अंदाज में श्री रामलीला कमेटी के तत्वावधान में पागबड़ा के संत नामदेव मंदिर पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, उसको देखकर सभी धर्म प्रेमी जय जयकार कर रहे हैं और श्री राम की भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। आज के इस मंचन को सुनकर सभी राम भक्तों में उत्साह दिखाई दिया और जय श्री राम के जयकारे लगने लगे। रामलीला के इस मंच पर कलाकारों द्वारा लक्ष्मण शक्ति का पाठ खूबसूरत मंचन किया गया। अर्पण कर दिया जाए। उतारो मेरे सर का सिंगार, मेरी दुनिया मेरी बाला
कावेरी ताल ओ कावेरी उतारो दे सरका सिंगारी चल गई देखिया अगवाग में इस मौके पर लाल पुरुषोत्तम शरण गुप्ता, राम बाबू भटनागर, नरेश सक्सेना, सीताराम रोहिल्ला, सतपाल सिंह हुड्डा, ठाकुर राकेश सिंह, ठाकुर कनकपाल सिंह, मुनीश भटनागर एडवोकेट, ठाकुर ओंकार सिंह, सुनील कुमार गुप्ता, तोताराम सैनी, देवेंद्र कुमार, जयप्रकाश मंत्री, रोहतास सैनी, हरिनारायण गुप्ता, कमल सिंह, रमेश चंद्र गुप्ता सहित भारी संख्या में धर्म प्रेमी मौजूद रहे।